सो हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग क्लास में। तो फ्रेंड आज हम पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट। और एक बात मैं आपको बता दूँ, सिंपल इंटरेस्ट जो है, जो अभी हमारा सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है 2021 एग्जाम के लिए, उसमें सिंपल इंटरेस्ट भी आपका आ रहा है। तो गैस आज हम सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जो लोग सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने इसका बेसिक वीडियो भी एक बनाकर डाला यूट्यूब में। तो मैं आपको उसका इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आकर पहले इसका बेसिक वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देख लीजिए, तब आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक फार्मूले के बारे में कुछ बताया है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिए, ताकि वीडियो को सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है, टू फ्रेंड टुगेदर टूक ए लोन अमाउंट ऑफ ₹15,000 to run a business from a bank at the rate of simple interest 12% per annum. Let us write by calculating the interest they have to pay after 4 years. मतलब दोस्तों में बोला गया ना कि जो दो फ्रेंड है यहाँ पर, ठीक है, वो लोग कुछ लोन ले रहे हैं एक बैंक से। लोन कितना ले रहे हैं? 15,000 रुपये, ठीक है ना। और जो सिंपल इंटरेस्ट है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, वो उनका है 12% पर एनम का। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द इंटरेस्ट दे हैव टू पे आफ्टर 4 ईयर। जो इंटरेस्ट लाकर वो टोटल मनी जो बैंक को देंगे वो कितने वो देंगे, वो इंटरेस्ट हमें यहाँ पर निकालना है। कितने ईयर्स का? यहाँ पर 4 ईयर्स का आपको, ठीक है। तो चलिए गाइस हम लोग वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा जो इस सम्स का जो सॉल्यूशन है, सो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रिंसिपल दिया है पहले। तो पहले दोस्तों आप क्या करना है, जो जो आपको दिया हुआ है, जो जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले आप क्वेश्चन में जो गिवन है पहले गिवन को लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल ये मुझे कितना दिया, ये आपको दिया दोस्तों ₹15,000, ठीक है ना। 15,000 आपको यहाँ पर क्वेश्चन में प्रिंसिपल आपको गिवन है। ओके, अभी देखिए अभी यहाँ पर हमको क्या गिवन है, अभी यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये मैं यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है 12%, ओके 12%। अभी देखिए और यहाँ पर हमें क्या दिया, यहाँ पर जो हमें टाइम दिया है, टाइम आपको दिया गया है गैस 4 आवर, ठीक है ना। टाइम कितना दिया है? 4 आवर का। टाइम इक्वल टू आपको दिया है 4 ईयर्स, YRS, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको निकालना क्या है, निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में बोला है इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है ना, कि इंटरेस्ट आपका कितना होगा, कितने साल का, 4 ईयर्स का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, इंटरेस्ट निकालना है। देखिए ये कौन सा इंटरेस्ट है, ये वो इंटरेस्ट है जब हम मान लिया बैंक से कुछ पैसा लिए और जो उसको हम जब वापस करते हैं 4 साल या 5 साल के बाद, तो कुछ हमें सूद के संग हमें यहाँ पर देना पड़ता है, कुछ ब्याज के संग हमें यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट को हिंदी में ब्याज बोलते हैं, और कुछ ब्याज लाकर हमको बैंक को वापस करना पड़ता है। तो वो हम कितना ब्याज देंगे, वो इंटरेस्ट हम कितना देंगे, ठीक है। कुछ जो एक्स्ट्रा पैसा हमें देना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा पैसा हम कितना देंगे 4 साल के बाद। यहाँ क्वेश्चन में यही बोला है। तो देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गैस इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I = P/R/T/100, ठीक है ना। जहाँ की आपका I का मतलब है इंटरेस्ट, P का मतलब का हो जाता है प्रिंसिपल, R का मतलब है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, T का मतलब होता है टाइम, ठीक है। और नीचे में 100 से डिवाइड कर देना है। तो आइए हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पर इनपुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है? 15,000 है, 15,000। R कितना दिया? R दिया हमें यहाँ पर 12%, 12% इंटू टाइम कितना दिया? टाइम दिया आपको 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स। नीचे में क्या है? नीचे आपका 100 है, 100। अभी इसे हम दोस्तों कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने से देखिए क्या होगा ना, यहाँ पर आपका ये जो 0 0 और ये 0 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपको आ जाएगा 150 × 12 × 4, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब 150 को 4 को इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 600, ठीक है ना। 600 आपका हो जाएगा, 600 × 12, ये दोस्तों आपका हो जाएगा 7,200। तो कुछ आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा ₹7,200। इतना पैसा वो लोग एक्स्ट्रा देगा, किसको? बैंक को देगा। यानी कि वो लोग टोटल कितना दे रहा है, टोटल वो लोग दे रहा है 15,000 + 720, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना था एक्स्ट्रा अमाउंट वो लोग कितना दे रहा है। वो लोग इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वो लोग कितना दे रहा है, 7,200 रुपये उन लोग का इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर।
चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स के। फ्रेंड हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, लेटेस्ट डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ ₹2000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम 1 जनवरी टू 26 मई ऑफ 2005। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है ना, इंटरेस्ट निकालना है कितना का, 2000 रुपये का, यानी कि जो आपको प्रिंसिपल है वो कितना, 2000 रुपये, यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि 2000 रुपया उधार लिया है बैंक से। ओके, और जो उसका रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना दिया, वो आपको दिया है 6%। और जो टाइमिंग बताया गया ना, टाइमिंग आपको दिया 1 जनवरी 2005 से लेकर 26 मई 2005 तक का, यानी कुछ मंथ का आपको यहाँ पर टाइमिंग दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं इस सम्स को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। सो गैस चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए, मैंने जैसे आपको पहले पिछले सम्स में बताया कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है, पहले हम गिवन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम पहले इस बार टाइम को लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम में थोड़ा बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया। यहाँ पर लिखा 1 जनवरी से लेकर 26 मई 2005 तक का। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रेंड फ्रॉम 1 जनवरी, ओके, 1 जनवरी टू 26 ऑफ मई 2005 का। ठीक है ना, 1 जनवरी टू 26 मई ऑफ 2005 का यहाँ पर हम लोग डेट लिखने वाले हैं। तो देखिए, तो गैस जनवरी में आपका होता है 31 डे, ओके, प्लस फरवरी में होता है आपका 28 डे, ओके, प्लस मार्च में था आपका 31, प्लस अप्रैल में था आपका 30, प्लस मई में था आपका 26, और प्लस बस मई तक ही थे ना, मई का आपको 26 तक देना है। तो अब हम इसको इक्वल टू करके लिख लेते हैं कितना दिन होता है। तो आप इन सबको यदि ऐड करेगा तो ऐसा आपका आ जाएगा 146, ओके, 146। देखिए हमने यहाँ पर मई का 26 डे ही क्यों लिया है, क्योंकि मई में मैं यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि मई में सिर्फ 26 तारीख तक का ही हमें यहाँ पर काउंट करना है। तो मई का सिर्फ हमने 26 तारीख ही 26 तारीख तक का ही हमने यहाँ पर डेट लिया है। ओके, इन सबको यदि आप टोटल ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा 146। ठीक है, 146 डे, 146 डेज। अभी देखिए, अभी यहाँ पर करते क्या है, अभी जो 146 डे है इसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो ईयर में कन्वर्ट के लिए क्या करेंगे, एक ईयर में मतलब एक ईयर में आपका होता है 365 दिन। तो 146 डिवाइडेड बाई 365 करने से हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2/5 ईयर। ओके ना, 365 से डिवाइड देने से हमें यहाँ पर ईयर मिल जाएगा। तो यानी ईयर में कितना, इसको कैंसिल करें आपका हो जाएगा 2/5 ईयर। ठीक है, अभी देखिए, अभी यहाँ पर हम करते क्या है, अब आपको ये तो मेरा टाइम मिल गया है, ये मेरा टाइम मिल चुका है, कितना ईयर मिला है, 2/5 ईयर। अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन में और क्या दिया, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल ये मैं यहाँ पर दिया है 2000। ठीक है, और आपको दिया यहाँ पर रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ओके, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ओके, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है 6%। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें निकालना क्या, निकालना हमें यहाँ पर अभी आई है, जिस तरह मैं पिछले सेमेस्टर में आई निकाला था, यहाँ पर भी हमको आई निकालना है। ठीक है, तो आई निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, यहाँ पर दोस्तों हम पी आर टी का वैल्यू बैठाते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 इंटू आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू है 6। टाइम कितना दिया गया, टाइम हमें यहाँ पर दिया गया 2/5 ईयर। ओके, 2/5 इंटू 100 है। ओके, अभी देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 5 से 4 टाइम्स 20 कैंसिल, यहाँ आ गया 6 4 जो 24, और 24 इंटू 2 कितना होता है 28। ठीक है, सॉरी 24 इंटू 2 आपका हो जाएगा 48, ये आपका हो जाएगा 48 रुपीज़। ओके, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन आपको ₹48 ये आपका है इंटरेस्ट है। ठीक है ना, तो इतना ही इंटरेस्ट आपको इस क्वेश्चन में आपको निकालना था, इतना ही आपको निकालना था इंटरेस्ट क्या है। तो इंटरेस्ट आपका कितना निकल के आया, ₹48। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ।
सो गाइस हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको लिखा है लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट ब्रैकेट प्रिंसिपल अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ ₹960 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 × 1/3% एनम और 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, जिसमें आपको प्रिंसिपल रहे और जो इंटरेस्ट हम जमा करते हैं वो इंटरेस्ट भी जुड़ जाए तो उसको कहते हैं अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है इस क्वेश्चन में। और क्या गिवन है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है 960 रुपये। ठीक है ना, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो आपको दिया है 8 × 1/3% और टाइम आपको दिया है 1 ईयर 3 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है दोस्तों, आपका प्रिंसिपल है 960 रुपये, ये कंफर्म हो गया। और जो आपको टाइम आपको दिया 1 ईयर 3 मंथ और जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 8 × 3 हो जाएगा 24 और 125/3% आपका हो जाएगा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। चलिए सवाल को पहले करके आपको दिखाते हैं किस तरह होता है। ठीक है, सो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल दिया गया है 960 रुपये, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया 8 टाइम आपको दिया है 1 ईयर 3 मंथ। तो देखिए यहाँ पर टाइम को हम लिख सकते हैं, यहाँ 1 ईयर है, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12 मंथ, 12 और ये 3 कितना हो जाएगा 15 मंथ, यानी कि 15/12 ईयर, इसको हम लिख सकते हैं। ये 1 साल और ये 3 महीना है, तो इसको हम पहले मंथ में कन्वर्ट किए, तो 12 मंथ हुआ, 15 मंथ हुआ, और 15 मंथ को यदि हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं यानी कि ये मेरा 15/12 मेरा एक ईयर आ जाएगा। ओके, सो देखिए हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट निकालना है। ठीक है ना, तो अमाउंट निकालने के लिए देखिए पहले, सो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अमाउंट निकालने, जब अमाउंट निकालेंगे तो मेरे पास प्रिंसिपल तो मुझे पहले से पता है, मुझे निकालना है क्या, सिर्फ मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू आपका इंटरेस्ट का हो जाता है फॉर्मूला P/R/T/100, यानी कि यहाँ पर मेरा P क्या है, P मेरा है 960 इंटू R कितना, R है मेरा 8 1/3, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 8 3 या 24 + 1 25/3। ओके, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 25/3 इंटू नीचे में आपका 100 है, और ये T है, टाइम मैंने कितना लिखा है, टाइम हमने लिखा है 15/12। ओके, अभी देखिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं, तो अब देख सकते हैं 960 है, यहाँ पर ये 0 से 1 0 ख़त्म। ठीक है, अभी देखिए ये 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, 3 5 से 15। ठीक है, क्वेश्चन 12 से इसको कैसे करते हैं, तो ये आपका 8 टाइम्स में 96 चल जाएगा। ओके, ये 5 से इसको कैंसिल करता है, 5 2 × 10 और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ मेरा कितना आ गया है 4 × 25 आपका हो जाएगा 100। ओके, क्वेश्चन मेरा जो आई है, आई मेरा कितना, आई मेरा 100 रुपया आया। ठीक है ना, आई मेरा कितना आया 100 रुपया आया। अभी देखिए अभी हम करेंगे क्या, अमाउंट निकालना हमको, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 960 रुपये, 960 प्लस इंटरेस्ट अभी हमने निकाला कितना है 100 रुपीज़। ठीक है, इसको आप ऐड करें तो ये आपका आ जाएगा 1060 रुपीज़। ठीक है, तो यानी कि आपका अमाउंट कितना निकल के आया, अमाउंट आपका निकल के आया ₹1060, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया है गौतम टूक अ लोन ऑफ सम मनी फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक ओपनिंग अ पोल्ट्री फार्म एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम एवरी मंथ ही हैज टू रिपे 378 एज द इंटरेस्ट, लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट टेकन बाय हिम। यहाँ पर को बोला गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है 12%, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिया गया कितना, इंटरेस्ट आपको दिया गया ₹378, और जो ₹378 वो पर मंथ वो पेड कर रहे हैं, यानी कि मान लिया पहला मंथ वो दिया 378, इस तरह करते वो पूरा साल दे रहा है। तो यानी कि एक महीने का यदि 378 है तो उसका टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, एक साल का उसका इंटरेस्ट हो जाएगा इंटू 12, 378 इंटू 12। ठीक है, और हमें यहाँ पर निकालना क्या निकालना है हमको, यहाँ पर लेटेस्ट डिटरमाइन द लोन अमाउंट यानी कि दोस्तों प्रिंसिपल हमको यहाँ पर निकालना है। तो चलिए देखते हैं सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। सो देखिए गाइस ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ओके, तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12% है, टाइम है आपका 1 ईयर, और इंटरेस्ट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹378 फॉर 1 मंथ।
दोस्तों वो इंटरेस्ट उसको कितना दे रहा है, 1 महीने के लिए उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है 378 रुपया। तो पूरे 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 378 इंटू 12। ओके, और प्रिंसिपल हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टाइम, यानी आर मतलब रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और टी मतलब टाइम। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। आई का वैल्यू मेरे पास कितना, 378 इंटू 12। ओके, 378 इंटू 12 और यहाँ इंटू 100 दिया है, इंटू 100। नीचे में आर है, आर का वैल्यू कितना है 12%, यानी कि 12 इंटू टी का वैल्यू कितना 1। ओके, तो 1। अब देखें ऐसे 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ मुझे वैल्यू मिल जाएगी 37800। ठीक है ना। तो ऐसे इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू ₹37,800, यानी कि वो कुल इतना पैसा वो बैंक से उधार लिया था। ओके, इतना पैसा वो उधार लिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। सो स्टूडेंट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ द प्रिंसिपल हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। तो हमें यहाँ पर दोस्तों टाइम निकालना है। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ ईयर, यानी कि हमें यहाँ पर टाइम निकालना है फॉर विच अमाउंट बिकम ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि मान लिया प्रिंसिपल को यदि एक्स लेते हैं तो जो मेरा अमाउंट है वो ट्वाइस हो जा रहा है। ठीक है ना, अमाउंट मेरा 2 गुना हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल को यदि हम एक्स लेते हैं तो जो मेरा अमाउंट है वो 2x हो जा रहा है। ओके, और यहाँ पर आपको दोस्तों बोला गया है कि हैविंग द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6%, जो हमारा रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, वो मेरा 6% है। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को किस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए गैस, ये मेरा 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पहले हमने गिवन लिख लिया है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 6% है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल को हमने एक्स ले लिया। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल का 2 गुना है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने अमाउंट को क्या लिखा है, प्रिंसिपल का 2 गुना। ठीक है, 2x, यानी कि प्रिंसिपल यदि x है तो अमाउंट क्या हो जाएगा उसका 2 गुना, 2 गुना यानी कि कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, ये हुआ उसका अमाउंट। अभी हमको निकालना है यहाँ पर ब्याज, यानी कि हमको निकालना है यहाँ पर अभी इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a इक्वल टू पी प्लस आई, ये एक फार्मूला होता है। ओके फ्रेंड, ये होता है वो फार्मूला a इक्वल टू पी प्लस आई। यहाँ पर a क्या है, a है आपका अमाउंट, p है प्रिंसिपल और i है इंटरेस्ट, यानी कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, a इक्वल टू पी प्लस आई लिखते हैं। ओके, अभी देखिए a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2x, ये p को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाते हैं। ठीक है ना, कितना हो जाएगा -p इक्वल टू आई। ओके, अभी देखिए p का वैल्यू क्या है, p को तो हमने प्रिंसिपल को कितना माना है, प्रिंसिपल को माना है हमने x, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स इक्वल टू आई। तो देयरफॉर गाइस i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू आपका आ जाएगा 2x माइनस एक्स, ये हुआ आपका i का वैल्यू। ओके, सो गैस आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है टाइम निकालने के लिए, तो यहाँ पर आपको गैस आर पता है, पी पता है, आई पता है, अब हम टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी। ओके, आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू पी। अभी देखिए आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू हमने अभी निकाला एक्स है, एक्स पुट कर देते हैं इंटू 100। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 6, तो 6 पुट कर देते हैं इंटू पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है एक्स, एक्स पुट कर दिए, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल। ओके, और इसको आप डिवाइड करिएगा ना 100 अपॉन 6, वैसे इसको आप डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 50/3। ओके, 50/3 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ। सो फ्रेंड मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है, एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चर लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम, बट एन इंटरेस्ट इज टू बी गिवन एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 7.4% पर एनम फॉर अ लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो सोसाइटी, एक है कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी और एक यहाँ पर आपको एक बैंक है।
तो आपको जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो आपको 4% पर एनम आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है ना। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दे रहा है, 4% दे रहा है। और जो बैंक है, बैंक आपको दे रहा है 7.4% एक साल में, दोनों ही एक साल में दे रहे हैं, यानी कि आपको टाइम दे दिया गया है दोनों का 1 ईयर। और जो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है वो भी आपको दिया है, कोऑपरेटिव का दिया 4% और जो आपका बैंक है उसका दिया आपको 7.4%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इफ़ अ फार्मर बीइंग अ मेंबर of the cooperative society takes a loan of rupees 5,000 from it instead of taking loan from the bank, then let us write by calculating the value of the money, let us write by calculating the money to be saved as interest per annum। देखिए तो यहाँ पर आपको बोला गया ना, यदि मान लीजिए कोई एक फार्मर है, ठीक है, वो अपने कुछ काम के लिए यदि 5,000 रुपये लेता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से या फिर बैंक से, तो उसको सबसे ज़्यादा जो पैसा वो कहाँ सेव करना पड़ेगा, मतलब सबसे ज़्यादा उसका पैसा कहाँ बचेगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट आपको यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको दे रही है 4% का और बैंक आपको दे रहा है 7.4% का, ठीक है। चलिए देखते हैं सवालों को किस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए गाइस, ये मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दोस्तों 2 बैंक दिए हुए हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक और आपको जो एक नॉर्मल बैंक होता है वो बैंक। तो यहाँ पर दोस्तों पी जो है वो है यहाँ पर 5,000 है और इस बैंक में आपका है 5,000। रेट जो है वो है 4% है, यहाँ पर जो रेट है वो है 7.4%, जो टाइम है वो कि 1 ईयर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना है, यदि मान लिया इस बैंक से हम लोन ले और इस बैंक से लोन ले, तो हमको दोनों में सबसे कम इंटरेस्ट किस में देना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, क्या अंतर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसका पीआरटी ले लिए, दोनों इसका हम इंटरेस्ट निकाले तो इसका भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, दोनों का माइनस कर देते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है आपका SI है, सिंपल इंटरेस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो कि पीआरटी होता है। तो यानी हमने यहाँ पर पी बैठा दिया है 5,000, आर होता है 4% और टाइम आपको दिया 1 ईयर अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 जीरो, ठीक है, यानी कि 200 आपका यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का निकला। अब निकालते हैं दोस्तों हम लोग सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बैंक का निकालते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बैंक, इसमें आपको दिया हुआ है पीआरटी अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर मेरा पी है 5,000, पी आपका 5,000 इंटू 7.4 इंटू 1 अपॉन 100। ये जो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पर आपको बचा है 50 इंटू 7.4, ठीक है, 50 इंटू 7.4। देखिए हम यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का और बैंक का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, अब इसको हम माइनस कर देते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है 200, तो 200 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 50, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, बैंक का पहले लिखते हैं 50 इंटू 7.4 माइनस 200 का कितना हो जाएगा, 200 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 4, ठीक है ना, 200 को हमने लिखा है 50 इंटू 4। ओके, अभी देखिए क्या करते हैं, अभी यहाँ से हम लोग 50 को कॉमन लेते हैं, ये 50 और ये 50 को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 50 इंटू 7.4 माइनस 4। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 50 को एज इट इज लिखते हैं, 7.4 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3.4, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 170 रुपये, ठीक है ना। यही हो गया दोस्तों आपका आंसर, यानी कि जो फार्मर है वो 170 रुपये जो है उसको सेविंग पड़ेगा। ओके, ये आपका हो गया आंसर। सो स्टूडेंट 4, 5 और 8 एंड 10 नंबर क्वेश्चन, ये जो 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लेफ्ट कर दिया, इसलिए लेफ्ट किया ताकि आप भी इसे बनाने का कोशिश करें, क्योंकि सारे सवाल तो हम करा सकते हैं लेकिन आप भी यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपका कैसे होगा, ठीक है। तो आप इसे बनाने का कोशिश करें 4, 5 और 8, 4, 5, 8 और 10। अगर आपसे तब भी नहीं बन पाता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टेंट आपको वीडियो के थ्रू या फिर आपको कॉल करके मैं आपको जवाब दे दूँगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।